सिर्फ एक ही बात है कि पूरे दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता कि किसी के भी धार्मिक स्थल में कोई दूसरे धर्म के मानने वाले लोग मैनेजमेंट कमेटी में हों। ये एग्जाम्पल इकलौता भारत के अंदर बौद्ध गया, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस महाबोधि महाविहार के संचालन के लिए बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 भारत सरकार ने बनाया, और उसमें जो बौद्ध नहीं है ऐसे भी 4 लोगों को उसमें मेंबर बनाया गया, जो संविधान का भी उल्लंघन है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और इस पे लगातार आंदोलन समय समय पे चले हैं। अभी भी 12 फरवरी से लगातार इस पे आंदोलन चल रहा है। उसी पे चूँकि अभी 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन महाबोधि महाविहार में, जो दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है, वहाँ पर राज्यपाल महोदय ने ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से तथागत बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके, और छोटे बुद्ध का जो कभी स्तूप हुआ करता था वहाँ कुछ बिल्कुल प्लेन है, वहाँ पे उसको एक शिवलिंग का प्रतीक बताते हुए उसकी पूजा अर्चना ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से करके पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान किया है और बौद्ध लोगों की आस्था के साथ कुठाराघात किया है। तो उनको तुरंत उनके पद से हटाया जाए, और जो वहाँ के डीएम हैं, कमिश्नर हैं, बीटीएमसी के मेंबरान हैं, जो उनकी उपस्थिति में ये सब अनैतिक कार्य और एक क्रिमिनल एक्ट हुआ, 2 धर्मों के बीच में कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने का काम पैदा किया, वैमनस्य पैदा करने का काम किया। इसलिए उनको वहाँ से हटाना चाहिए और डीएम को बर्खास्त किया जाना चाहिए, और उन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन लोगों ने ये कृत्य किया है। उसी को लेके आज यहाँ धरना जंतर मंतर पे हुआ है। अभी 2 दिन का प्रतिनिधि सम्मेलन होगा जिसमें पूरे देश के बौद्ध लोग आए हैं, अम्बेडकरवादी लोग आए हैं। उसके अंदर पूरी चर्चा करके, हर प्रकार के विषय पे चर्चा करके एक राष्ट्रीय एक्शन कमेटी बनेगी, और उसी के माध्यम से आगे की पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, आज मिशन जय भीम ने ऐतिहासिक आंदोलन किया है आपकी अध्यक्षता में, क्या कुछ कहें? पहली तो बात ये, मिशन जय भीम का आंदोलन नहीं है, ये नेशनल बुद्धिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनी है, जिसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं, दिल्ली की, बाहर की, सभी संस्थाओं ने मिलकर एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज का आयोजन किया था। और ये आयोजन केवल इसलिए किया है कि अब ये जो आंदोलन है, ना केवल महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन, बल्कि बौद्ध धर्म का आगे से प्रचार प्रसार कैसे हो, इनकी शिक्षा के लिए क्या किया जाए, इनके रोजगार के लिए क्या किया जाए, और ये जो जगह जगह जातिगत उत्पीड़न होते हैं, आरक्षण के ऊपर अटैक होते हैं, इनके लिए कौन कार्रवाई करे, कैसे करे, इसके लिए एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, एक समिति बनाई जिसको नेशनल एक्शन कमेटी कहा जाए, ताकि एक्शन लेने के लिए वो कमेटी निर्धारित करे कि कहाँ क्या करना, फंडिंग भी वही करे, और ये संघ को पैसा आना चाहिए और संघी लोगों को पैसा ज़रूरत पड़ने पर उनको दे। ये इसलिए नेशनल कमेटी के जो अकेले अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम वहाँ पर आंदोलन कर रही थी, उसके साथ अब ये बहुत सारी समितियां मिलकर एक कमेटी बनाएगी जो पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के सदस्य उसमें शामिल रहेंगे। उसी के लिए आज ये आंदोलन था। आंदोलन ना केवल इसके लिए था, बल्कि जो 12 मई 2025 को महाबोधि महाविहार में वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी ने, जो गवर्नर और डीएम और वहाँ के कमिश्नर और बीटीएमसी एक्ट के मेंबर सब ने मिलके जो कृत्य किया है, असंवैधानिक अवैध कृत्य किया है, जिसमें उन्होंने वहाँ पर हिंदू रीति से पूजा पाठ की है, जबकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, और महाबोधि महाविहार में बुद्ध की पूजा ना करके उन्होंने अपने तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा पूजा कराई। ये कृत्य बहुत ही गलत कृत्य किया गया उसके विरोध में। और उसके एक दिन बाद हमारे भिक्षु विनाचार्य को, जो वहाँ पर भिक्षुओं के साथ वो अत्याचार कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, वहाँ नारे लगा के उन्हें उकसा रहे थे, उसका पता करने के लिए गए तो ना कि उनके खिलाफ लिखने के एफआईआर, विनाचार्य जी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। इन 3 मुद्दों पर आज का ये आंदोलन था, और आंदोलन को आगे विस्तार कैसे किया जाए इस विषय में आज आंदोलन था। बहुत ही सफल आंदोलन हुआ है। मिशन जय भीम भी उसमें एक हिस्सा थे। मिशन जय भीम की पूरी टीम और विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष, हमारे बिहार के, राजस्थान के, गुजरात के, हरियाणा के सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। पूरी टीम हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी मेरे साथ खड़े हैं, ईश्वर सिंह जी, हमारे सचिव हैं जुल्फी खान जी, वो हमारे साथ हैं, दिल्ली प्रदेश के महासचिव गांधी गौतम जी, राजवीर जी, ये सब पूरी टीम साथ में लगी। हम आयोजन कर रहे हैं बेशक, लेकिन हम एक कमेटी बनाने के लिए इसका आयोजन कर लिया गया है।
ईश्वर जी, आप मिशन जय भीम के राष्ट्रीय महासचिव है। आज मिशन जय भीम के सानिध्य में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है। इस आंदोलन में मिशन जय भीम एक हिस्सा था, क्या कुछ कहेंगे? मिशन जय भीम ने जितनी सक्रिय भूमिका निभानी थी वो आपने देख ही लिया। और मिशन जय भीम इस आंदोलन में शुरू से सक्रिय रहा है। और जब से ये आंदोलन फरवरी से जब चला है और भिक्खू बंतों के सानिध्य में जब से चल रहा था, सरकार की साजिश के तहत उन लोगों को भटका दिया गया। और फिर हमें पता लगा कि भाई ये आंदोलन अब ख़त्म होने की कगार पे है, तो इसीलिए हमने इस आंदोलन को बढ़ाने की सबने कोशिश की कि इस आंदोलन को ख़त्म नहीं किया जाएगा, इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। मिशन जय भीम ने संकल्प लिया कि इस आंदोलन को आखिरी लड़ाई तक, इसकी मुक्ति के आंदोलन तक, जब तक हमारा बोधगया मंदिर मुक्त नहीं हो जाएगा, इस एक्ट को ख़त्म नहीं कर देंगे, जब तक हम इसकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और मिशन जय भीम ने आज इसी सानिध्य में, इस प्रोग्राम में इसकी ताकत को दिखाया है।